हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 2 अगस्त और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि जो काफ़ी लंबे समय से पूजा खेड़कर जो आईएएस थी उनका मामला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। फाइनली इस पर ये डिसीज़न आया है कि अब उन्हें आईएएस पद से हटा दिया गया है और फ्यूचर के कोई भी एग्ज़ाम होगा यूपीएससी से रिलेटेड तो वो अब नहीं दे पाएंगे। तो इससे हमें ये भी जो है सीख मिलती है कि अगर हम कभी भी कुछ गलत तरीके से या गलत जेस्चर से या गलत इंटेंशन से कुछ भी करना चाहेंगे तो उसका जो एंड रिज़ल्ट रहेगा वो हमेशा जो है वो निगेटिव ही आएगा आपका। तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए अगर हम सोच लेते हैं कि हाँ गलत कर भी ले तो लास्ट में जा कर के उसके परिणाम जो है आपको ही फेस करने पड़ते हैं। तो ये देख सकते हैं। साथ ही साथ में जो अब कोई कोशिश भी करेगा तो सबसे पहले उसके सामने ये एग्ज़ाम्पल भी होगा कि अगर कुछ भी गलत करते हैं, यूपीएससी एक बड़ी संस्था है तो उसका यही परिणाम आएगा। साथ ही यूपीएससी के जो न्यू चेयरमैन हैं उनका भी अपॉइंटमेंट हो गया है, वो आज हमारे डिस्कशन में भी है। तो ये था। और इससे पहले मैंने यूपीएससी के बारे में आपको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या प्रोविज़न्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी बताए हैं। इन केस अगर आपको वो रिमेंबर नहीं है तो मैं रिवाइज़ करा दे रही हूँ कुछ पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसे कि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक और पार्ट 14 में यूपीएससी के बारे में है। इसके अलावा ये एक सेंट्रल रेगुलेटिंग एजेंसी है फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज। जो इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उसके लिए एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है और जो भी वेरियस ग्रुप ए ग्रुप बी का रिक्रूटमेंट करती है। इसके अलावा देखें जो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन है और मेंबर्स है वो हमारा जो होता है अंडर आर्टिकल 316, और इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही जो है मेंबर्स को, चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिमूव करने का भी जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास ही है। अब आप इसका बताएंगे कि टर्म कितने जो है ईयर्स का होता है, साथ ही साथ जो इनकी सैलरी है वो कहाँ से दी जाती है, मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है या कौन तय करता है इसको, साथ ही क्या ये री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं। ये 3 पॉइंट्स आप बताएंगे। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। कल जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। 21वीं बहुराष्ट्रीय सैन्य खान क्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर विल बी द 21st मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024 विल बी हेल्ड? इसका आंसर था हमारा मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित हमास क्या है? व्हाट इज़ हमास रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़? तो ये एक मिलिटेंट पैलेस्टाइन ग्रुप है या रशियन मिलिटेंट ग्रुप है, सीक्रेट एजेंसी ऑफ चाइना है, सिक्योरिटी फोर्स ऑफ यूक्रेन है? तो इसका सही आंसर है वो है हमारा मिलिटेंट है पैलेस्टाइन ग्रुप का। तो ये न्यूज़ में भी है। हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है इजराइल हमास के बीच में, इजराइल वाला जो रीज़न है वो भी न्यूज़ में रहता है। तो इसलिए हमारे लिए जो लोकेशन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर देखें तो इजराइल का जो लोकेशन है वो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो है वो सीरिया से लगता है, लेबनान से, और यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा इजराइल वाला एरिया। तो ये आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है कि कहाँ कहाँ से उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन, इजिप्ट, गोलन हाइट से टच करती है, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप से। तो ये न्यूज़ में था। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीये की 31 जुलाई 2024 को तेहरान में एक इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये क्या है हमारा हमास क्या है? ये एक मिलिटेंट पैलेस्टाइन ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी रिसेंटली? ऑप्शन ए है सुमन शर्मा, बी है प्रीति सूदन, सी है प्रदीप कुमार जोशी और डी है राजीव नैन। तो आंसर हमारा है प्रीति सूदन। इन्हें जो है यूपीएससी का नया जो है चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, आप देख सकते हैं। तो आपको टेन्योर बताना है, सैलरी कहाँ से दी जाती है ये बताना है, और क्या री अपॉइंटमेंट के लिए यूपीएससी के जो
मेंबर्स है, चेयरपर्सन है, वो एलिजिबल है या नहीं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। तो 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1983 बैच की IAS अधिकारी पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो मनोज सोनी की जगह लेंगी। इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला हैं। ये याद रखिएगा कि UPSC की जो चेयरपर्सन है ये सेकंड महिला है जो इस पद पर पहुंची हैं। इसके अलावा ये आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल? ऑप्शन ए है भारत, B है भूटान, C है फ्रांस और D है बांग्लादेश। सही जो आंसर है वो है हमारा भारत। तो आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर टच होती है, ये बताना है आंसर में। इसके अलावा जो ये तो पता ही है हमें कि वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल जो है वो भारत उसको हेड कर रहा है। भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPF समझौते के तहत सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष चुना गया है, जो सप्लाई चेन लचीलेपन पर केंद्रित है। 14 सदस्य वाले IPEF ने क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क और लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। सप्लाई चेन काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो है हमारा अमेरिका के नेतृत्व में IPEF को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 23 मई 2022 को टोक्यो में लॉन्च किया था। ठीक है, और वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल है भारत और मेन चेयर सप्लाई चेन काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो है हमारा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा? विच कंट्री होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट? ऑप्शन ए है भूटान, B है म्यांमार, C है नेपाल और D है भारत। सही आंसर है हमारा भारत। जब भारत किसी सम्मेलन की अध्यक्षता करता है या चेयरपर्सन होता है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले वाला सप्लाई चेन वाला भी इंपॉर्टेंट है कि विच कंट्री होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट? कौन कर रहा है होस्ट? भारत कर रहा है हमारा। भारत 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। 1958 में अंतिम बार मेज़बानी के बाद 66 ईयर्स के बाद भारत को फिर से मेज़बानी का मौका मिला है। हर 3 साल में आयोजित होने वाले सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों के संघ द्वारा विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि आर्थिक सहयोग संगठन के सहयोग से किया जाता है। तो ये 66 ईयर बाद एक बार फिर भारत को मौका मिला है उसको होस्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण क्षेत्र योजना NETS 2.0 पोर्टल का लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, B है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, C है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और D है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT जो हमारा होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का वजीफ़ा वितरित किया है। यह पोर्टल IT विनिर्माण और ऑटोमोबाइल में से अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए एक पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो अगर देखें तो ये ऑप्शन ए है कान्हा टाइगर रिजर्व, B है पेरियार टाइगर रिजर्व, C है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और D है मानस टाइगर रिजर्व। तो ये है पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि हमारा केरला में है। टाइगर और एलिफेंट्स के लिए फेमस है ये। पेरियार टाइगर रिजर्व PTR में हाल ही में बिजली उत्पादन के लिए एक पवन टरबाइन स्थापित किया गया है, जो जंगलों के अंदर रियल टाइम कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पादन करेगा। PTR पूर्वी डिवीज़न में 17 वन ब्लॉकों का समावेश है, जहां वर्तमान में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल, दक्षिण भारत के पर्वतीय पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए E-हेल्थ टेली परामर्श सुविधा लॉन्च की? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड E-हेल्थ टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी फॉर एक्स सर्विसमैन? ऑप्शन ए है इंडियन आर्मी, B है इंडियन एयरफोर्स, C है इंडियन नेवी, D है नन ऑफ दिस। सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिक योगदानकर्ताओं स्वास्थ्य योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक सेवा E-हेल्थ असिस्टेंस और टेली कंसल्टेंस मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो ये याद रखिएगा किससे रिलेटेड है हमारा, भारतीय सेना इंडियन आर्मी से रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकटग्रस्त विश्व धरोहर सूची निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? द वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए है यूनेस्को, बी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, सी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, डी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, यूनेस्को द्वारा। तो फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन के सेंट हिलारियन टेल आमिर मठ को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची और खतरे में विश्व धरोहर सूची में इंगित किया गया है। खतरे में विश्व धरोहर सूची ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है हमारा यूनेस्को, उसकी एक पहल है। यह सूची विश्व धरोहर कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य वाली दुनिया भर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान और सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में रहा मानुस द्वीप कहाँ स्थित है? मानुस आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है मालदीव, सी है पापुआ न्यू गिनी और डी है सेशल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा पापुआ न्यू गिनी। ये लोकेशन भी आप देख सकते हैं इसकी, ये मानुस आइलैंड। अगर देखें पापुआ न्यू गिनी जो है वो किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो वेस्ट से इंडोनेशिया से और साउथ से ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन आइलैंड जो है वो साउथ ईस्ट से। ये याद रखिएगा क्योंकि बॉर्डर किससे टच करता है ये बहुत पूछा जाता है, जो भी लोकेशन न्यूज़ में रहती है। 8 जनवरी 2014 को अंतरिक्ष से आया एकाक का कूलर पृथ्वी के वायुमंडल को चीरता हुआ पापुआ न्यू गिनी के उत्तर पूर्वी तट पर मानुस द्वीप के उत्तर में समुद्र में गिरा है, इसलिए जो हमारा मानुस आइलैंड है वो न्यूज़ में है। और यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जहाँ भी कोई आइलैंड न्यूज़ में रहता है, कोई वॉल्केनो न्यूज़ में रहता है, कोई लोकेशन न्यूज़ में रहती है, जैसे कि हमारा इजराइल है, पैलेस्टाइन वाला जो एरिया है, कोई भी जो लोकेशन न्यूज़ में रहती है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? द इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, बी है यूनेस्को, सी है IMF और डी है WHO। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित की है जो वैश्विक स्तर पर शैक्षिक प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करती है और शैक्षिक निरंतरता, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन और लचीलेपन के उपाय सुझाती है। जलवायु परिवर्तन चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ाता है जिससे स्कूल बंद हो जाते हैं और सीखने में हानि होती है। इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन है, इसको ऐसे में भी डाल सकते हैं, जो भी फाइंडिंग्स इसमें है, जो भी डेटा इसमें लिखा हुआ है, या इसको आप इंट्रो में भी डाल सकते हैं जहाँ भी हमें एजुकेशन के बारे में लिखना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखना है, या विमेन से रिलेटेड कहीं कोई टॉपिक आपको दिखता है, ऐसे में एथिक्स में कुछ पूछा जाता है, या पेपर 1 पेपर 2 में, ये आप लिख सकते हैं। 2005-24 के बीच चरम मौसम घटनाओं के कारण 75% जो है स्कूल बंद हो गए, जिससे 5 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए। बढ़ते तापमान और खाद्य असुरक्षा भी सीखने के परिणामों और स्कूल नामांकन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जलवायु घटनाएं विशेष रूप से जो निम्न आय वाले देशों में लड़कियों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, इसलिए मैंने कहा कि विमेन से रिलेटेड जहाँ भी डेटा पूछा जाता है वहाँ पे से कोट किया जा सकता है, इस रिपोर्ट को कोट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जिससे कम से कम 4 मिलियन लड़कियाँ अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं। तो ये सारी फाइंडिंग्स जो है आप अपने आंसर में भी इसको कोट कर सकते हैं। तो ये था डिस्कशन। आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बताना है। इसके अलावा जो मैंने एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसका आंसर भी बताना है कि यूपीएससी का जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं कि टेन्योर क्या होता है, कहाँ से उनकी सैलरी आती है, क्या रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, ये बताना है। साथ ही बांग्लादेश के साथ हमारे कौन से स्टेट बॉर्डर टच करते हैं इसके बारे में बताना। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।